नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका परम भक्ति साधना चैनल में। मित्रों, भारतीय परंपरा में यह विश्वास गहराई से रचा बसा है कि कुछ विशेष क्षण ऐसे होते हैं जब माता सरस्वती स्वयं मनुष्य की जुबान पर वास करती है। उन पलों में बोले गए शब्द साधारण नहीं रहते हैं, वे सत्य, प्रेरणा और दिव्यता से युक्त हो जाते हैं। यही कारण है कि हमारे शास्त्र, संत और लोक परंपराएं सरस्वती का वास समय अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण मानती है। भारतीय संस्कृति में माता सरस्वती को वीणा, विद्या, विवेक और चेतना की देवी कहा गया है। ये केवल पुस्तकों, वीणा, श्वेत वस्त्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि वे उस क्षण का नाम है जब मनुष्य का मन शुद्ध है, शांत और सत्य से जुड़ा होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि या देवी सर्वभूतेषु वाणी रूपेण संस्थिता, अर्थात देवी सरस्वती प्रत्येक प्राणी में वाणी के रूप में विद्यमान है। परंतु प्रश्न यह है कि यह विशेष कौन सा होता है जब वे पूर्ण रूप से हमारी जुबान पर वास करती है। ब्रह्म मुहूर्त सरस्वती वास का प्रथम काल। प्राचीन ऋषि मुनियों ने दिन के 24 घंटे में एक समय को अत्यंत पवित्र माना है। वो समय है मित्रों ब्रह्म मुहूर्त का। यह सूर्योदय से लगभग 1.5 से 2 घंटे पूर्व का समय होता है। इस समय वातावरण शांत होता है, प्राकृतिक स्थिर होती है और मन पर सांसारिक विक्षेपों का भार नहीं रहता है। इसी समय को कहा गया है कि माता सरस्वती सबसे अधिक जागृत रहती हैं। इस समय बोले गए शब्द मंत्र बन जाते हैं, लिखे गए अक्षर ज्ञान का रूप ले लेते हैं और किए गए संकल्प जीवन की दिशा को तय कर देता है। यही कारण है कि विद्यार्थी, साधक, कवि और संत प्रातः काल मौन, जप, लेखन का अभ्यास करते थे। उन्हें विश्वास था कि इस समय जो भी वाणी प्रकट होती है वह स्वयं सरस्वती की कृपा होती है। जब मन अहंकार से मुक्त होता है, सरस्वती जी का वास किसी घड़ी या कैलेंडर पर नहीं निर्भर करता है मित्रों, बल्कि मन और अवस्था पर निर्भर करता है। जब मन में अहंकार होता है, मैं ज्ञानी हूँ, मैं सही हूँ, तो उस समय वाणी कठोर, कटु और झूठी हो जाती है। परंतु जब मन झुक जाता है, जब व्यक्ति स्वयं को माध्यम मानता है, जब वह कहता है जो कहना है सत्य ही कहना है, तभी माता सरस्वती जुबान पर विराजमान होती है मित्रों। इसलिए संतों ने कहा है जहाँ अहंकार शून्य वहीं सरस्वती पूर्ण। सत्य बोलने का लक्षण। जब कोई व्यक्ति भय, लालच या स्वार्थ से ऊपर उठकर केवल सत्य बोलने का साहस करता है, उस क्षण उसकी वाणी में एक अद्भुत शक्ति आ जाती है। वह शक्ति तर्क से नहीं, अनुभव से निकलती है। कहा जाता है जब राजा हरिश्चंद्र सत्य बोलते थे तब विदुर जी नीति करते थे। जब कबीर उलाहना देते थे तब वे स्वयं नहीं बोल रहे थे, माता सरस्वती उनके मुख से प्रकट हो रही थी। इसलिए कहा गया है कि सत्य का क्षण ही सरस्वती का क्षण है। जब क्रोध शांत हो जाता है, क्रोध में ही बोली गई वाणी विनाश का कारण बनती है। जब क्रोध शांत हो जाता है, जब हृदय में करुणा जागती है, तब वाणी औषधि बन जाती है। जिस क्षण कोई व्यक्ति गाली देने के स्थान पर मौन चुनता है, अपमान का उत्तर क्षमा से देता है, उसी क्षण सरस्वती जी उसकी जुबान से स्पर्श करती है। इसलिए कहा गया है मौन सरस्वती का पहला द्वार है। जब गुरु या ईश्वर का स्मरण होता है, जिस समय मनुष्य किसी को उपदेश देने के लिए नहीं
बल्कि स्मरण करके बोलता है, उस समय उसके शब्द में अलग ही तेज होता है। कई बार आपने देखा होगा, कोई साधारण व्यक्ति अचानक कुछ ऐसे कह देता है जो सीधा हृदय को छू जाता है। वह व्यक्ति स्वयं भी नहीं जानता था कि उसने ऐसा क्या कहा। वही क्षण होता है जब कहा जाता है, इस समय उसकी जुबान पर सरस्वती बैठी है। जब वाणी किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि उठाने के लिए प्रयोग होती है, जब शब्द किसी को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि जोड़ने के लिए होते हैं, उस समय सरस्वती जी मुस्कुराती हैं। किसी दुखी व्यक्ति को दिया गया सांत्वना का एक वाक्य, किसी भटके हुए को दिखाया गया एक मार्ग, किसी निराशा को दिया गया एक विश्वास, ये सब सरस्वती के वास के प्रमाण है। कवि, लेखक और भजनकार जानते हैं कि कभी कभी शब्द बहते हैं जैसे कोई भीतर से लिख रहा हो। उस समय न तर्क होता है, न योजना, न ही भाषा का अहंकार, बस शब्द उतरते जाते हैं। यही वह क्षण है जब कहा जाता है, माता सरस्वती स्वयं लिखवा रही हैं। शास्त्रों में बसंत पंचमी को विशेष रूप से माता सरस्वती का पर्व कहा गया है। इसी दिन प्रकृति भी पीले वस्त्र धारण करती है। मनुष्य भी विद्या और वाणी की शुद्धि का संकल्प लेता है। परंतु ध्यान रहे मित्रों, सरस्वती केवल एक दिन नहीं आती है। जिस दिन मन शुद्ध, वाणी संयमित और भाव पवित्र हो, वही दिन बसंत पंचमी बन जाता है। तो मित्रों, यह समझ लेना आवश्यक है कि इस दिन सरस्वती जी हमारी जुबान पर वास करती है। यह कोई बाहरी घोषणा नहीं बल्कि अतिरिक्त अनुभव है। जब मन शांत हो, अहंकार शून्य हो, वाणी सत्य और करुणा से भरी हो, उद्देश्य सेवा और कल्याण को हो, तभी उस क्षण हम नहीं बोलते, माता सरस्वती जी स्वयं बोलती हैं। यदि हम अपने जीवन में हर दिन ऐसे क्षण रच सके तो समझिए हमारा पूरा जीवन सरस्वती का मंदिर बन जाएगा। तो मित्रों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? कृपया करके मित्रों अपने मन के विचारों को कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखिएगा मित्रों। और मित्रों, आपने यदि कहीं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं अपने चैनल पर ऐसे ही आध्यात्मिक कहानियाँ, कथाओं को लेकर आता रहता हूँ। तो मित्रों, इसका पूरा आनंद उठाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कीजिए। और हाँ मित्रों, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलिएगा। धन्यवाद मित्रों। अब हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।